जय हिंद एवरीवन। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 10th क्लास का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, तो सबसे पहले तो इस आप चैप्टर की समराइज फॉर्म समझे कि क्या है समरी और कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं जिससे कि आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत इजी वे में आपके सॉल्व हो जाए। ओके बेटा, तो यहाँ पर बात करूं कि नेल्सन मंडेला जो थी 300 साल का जो टाइम था उसके बाद पहली बार जो है ब्लैकेस्ट पर्सन साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है। उसके अलावा कि इतने लंबे टाइम तक उन्होंने जो अपार्थेड सिचुएशन थी, यानी कि ब्लैकेस्ट को व्हाइटिस्ट लोग जो है बहुत ज्यादा सप्रेस करते थे, उसके अलावा उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, रेसिज्म की कंडीशन साउथ अफ्रीका के अंदर वो लोग फेस करते थे। उनको किसी भी तरीके का मतलब राइट्स जो होते हैं वो भी नहीं मिलते थे। तो इतनी लंबा टाइम 300 साल, यानी यहाँ पर आप देखिएगा पूरा क्लियर है कि 30 सेंचुरीज यानी 3 सेंचुरीज की बात हो रही है कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि नेल्सन मंडेला जो है प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, जो कि पहले साउथ अफ्रीका के ब्लैक पर्सन थे, ब्लैकेस्ट थे, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। तो उन्होंने अपनी जो पूरी स्टोरी जर्नी जो थी फ्रीडम, कैसे उन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ा और आज जो समय आया था 10 मई का 1994 का, जिसके अंदर वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, तो उस समय पे लोगों ने किस तरीके से उनकी जो है रेस्पेक्ट की। तो आप अगर इसकी बिफोर यू रीड ही समराइज फॉर्म पढ़ेंगे तो इससे भी काफी क्लियर हो जाएगा। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी कि कलर के हिसाब से जो है उनको सेपरेट किया जाता था। उसके अलावा नेल्सन मंडेला जो थे नेशनल, उनका जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। 30 साल उन्होंने जेल में भी काटे थे। उसके अलावा फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 में, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, कि पहले आप समझिए। उसके अलावा ये बताया गया ऑटोग्राफी उनकी जो थी, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, खुद के द्वारा खुद ने ही लिखी जो जीवनी होती है उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनोग्रेशन कैन यू, मतलब इनोग्रेशन का टाइम बताया गया था और बीबीसी ने इसको कवर किया था 10 मई 1994 को। ये आपको पूरा समझना है। अच्छा, अब और देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या और आपको ध्यान रखने हैं। मैंने स्टोरी वैसे आपको बता दी है। तो नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक पहले प्रेसिडेंट थे, देन 3 सेंचुरी यानी कि 300 साल, 3 सेंचुरी मतलब हो गया 300 साल, और व्हाइट लोगों ने वहां पर रूल किया था साउथ अफ्रीका पे। और मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल, एएनसी उनकी पार्टी थी, और उन्होंने 400 सीट्स थी टोटल, उसमें से 250 सीट्स पर मतलब उनको मिली थी। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में हुए थे। तो ये की पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब इनोग्रेशन जो हो रहा था या उनका जो फंक्शन था वो कहां पर हुआ, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे। द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर के अंदर सेरेमनी होने वाली थी इन प्रेटोरिया, प्रेटोरिया के अंदर, और डेट थी 10 मई 1994। एक एक चीज ध्यान रखनी, और उसको जो अटेंड करने वाले लोग थे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे, बहुत सारे रिच लोग थे, वेल नोन डिग्निफाइड लोग थे, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज से लोग उनके इनोग्रेशन यानी कि प्रेसिडेंट की जो उनकी शपथ थी उस दिन वहां पहुंचे थे, और डेट मैंने आपको बताया 10 मई 1994। और उसके अलावा पूरे देश से नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। उन्होंने अपना जो स्पीच दिया था उसके अंदर भी उन्होंने ये चीज बोली। अब देखें, ये जो टाइम था ये आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक टाइम था। 300 साल बहुत एक लंबा समय होता है, ठीक है। तो वो जो लोग थे वहां पर जुबिलियंट सीन, बहुत
आनंदमय सीन था। स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया, प्रेटोरिया जगह आपको ध्यान रखना है, एम्फी थिएटर था, वहां पर हो रहा था। फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक, व्हाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि हाँ, नेल्सन मंडेला का जो ये इन्होंने लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम के बारे में बताया है, उसमें मेन आपको जो इनोग्रेशन डे के बारे में आपको समझना है। 300 साल में पहली बार जो है, हाँ, ब्लैक पर्सन जो ब्लैकिस जो है वो थे कौन, नेल्सन मंडेला। वो खुद एज अ प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले थे। ठीक है, अब इसमें उनके प्रेसिडेंट की जब शपथ ली थी तो उनके साथ में उनकी उसकी बेटी जो थी वो भी साथ में गई थी। देखिए वही वापस से बात बोल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और चीज पूछी जाएगी, ऑन दैट लवली ऑटम डे। और एक कहा गया कि ऑटम डे से क्यों कहा गया, क्योंकि नई शुरुआत होने वाली थी। देयर विल बी द न्यू इरा, न्यू बिगनिंग फॉर द साउथ अफ्रीकन पीपल, दैट मीन्स द ब्लैकेस्ट पीपल, because they were facing too much apartheid, they were facing apartheid situation, and they were deprived from the legal rights and many other rights also। तो ये आपको बताना है उन सबसे उनको क्या मिली थी, अभी आजादी मिली थी। ठीक है, उसके जो डे था, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, उसके साथ में गए थे ऑन द पोडियम। उसमें ये कहा गया फर्स्ट सोन शपथ ली थी उन्होंने, कसम खाई इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लेर्क जो थे वो थे। और उसके बाद में टैबू में जो थे वो सॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी, सेकंड वो थे, फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। और खुद नेल्सन मंडेला ने जो शपथ ली थी, ओथ ली थी, सॉन किया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। क्लियर हो रही है बात? अप्लाइज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना है, नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ब्लैक के जो लोग थे, पीपल थे, उनके लिए ही मतलब पॉइंट्स या उनके लिए ही भाषण दिया, नहीं, उन्होंने ये कहा था आई वॉन्ट यूनिटी इक्वालिटी, है ना, कि सभी लोग पीसफुली जो है रह सकते हो, उनका एक ही एम था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर बात करें, जो गेस्ट थे वो सारे आए हुए थे, तो उन्होंने देखिए अपनी स्पीच में, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। अब एक नई जो है आजादी हम सबको मिली, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। मतलब हर व्यक्ति के दिल में जो है मानवता हो, चाहे वो किसी भी टाइप का जो है पर्सन हो। क्लियर हो रही है बात? ये नेल्सन मंडेला की स्पीच थी जिसमें उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों को सबको, देखिए, विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी के लिए उन्होंने कहा। ठीक है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, ये सारा उन्होंने बोला। फिर गॉड ब्लेस अफ्रीका, ये उन्होंने कहा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके ये बनेगा, आपको ये ऑरल टेस्ट है उसके अंदर आप आराम से, अगर मेरे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा, तो डेफिनेटली आप इसको जो है ऑरल टेस्ट या फाइनल क्वेश्चंस की मेरी एक अलग से सेशन आएगा जिसके अंदर मैं सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, अभी मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ कि क्या नेल्सन मंडेला का जो ये चैप्टर है इसके अंदर क्या कहा गया। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेल्सन मंडेला ने जब शपथ ली थी तो उस दिन जो है 2 टाइप की नेशनल एंथम गाई गई थी। एक तो थी ब्लैकिट्स के लिए और एक व्हाइटिस पीपल जो थे उनकी नेशनल एंथम जो थी वो गाई गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाएगा आपसे। देखिए ये लिखा है, द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग एंड निकोसी स्केलेली Africa and black singing the stamp the old anthem of the republic। ये 2 एंथम गाई गई थी। अगर आपको ये नेम याद ना हो तो आप डायरेक्ट, एक व्हाइट पीपल और एक ब्लैक पीपल, दोनों लोगों ने अपनी अपनी एंथम गाई थी। तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिक टाइम था। उसके अलावा ऑल दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि जो ब्लैकिश लोग थे उनको तो अपनी जो नेशनल एंथम थी उसके एक शब्द भी नहीं आता था, लेकिन नेल्सन मंडेला
कहते हैं कि आज के बाद से सभी के दिल में ये एक एक शब्द नेशनल एंथम के जो है वो याद रहेंगे। ठीक है, इनॉग्रेशन। फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअल में अब ये कहा कि आज का जो दिन है जब मैं प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूँ या बन गया हूँ ना, कहा साउथ अफ्रीका का, तो वो लोग जो मुझे अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम को अ, मतलब गेन करने के लिए मुझे उन्होंने 30 साल, जैसा ही कहा कि उन्होंने जेल में काटे हैं, तो उस समय पे लोग उनको डिसरेस्पेक्ट करते थे, उनकी इज्जत नहीं करते थे। लेकिन जो है सल्यूट, आज जब मैं प्रेसिडेंट बना हूं तो एवरीवन इज सल्यूटिंग मी, तो हर कोई व्यक्ति उन्हें सल्यूट कर रहा था। और जो है जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन, उससे पहले भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियन, डिग्निफाइड लोग जो पीपल थे, वो उनसे आके उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, उनकी रेस्पेक्ट कर रहे थे। और आर्मी जो थी, पुलिस जो थी, वो उनको क्या कर रही थी, सल्यूट कर रही थी। लेकिन जब वो अपनी फ्रीडम के सफर में थे तो उनको जेल में डाला गया, उनकी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता था। ये पूरा उन्होंने अपनी इस बायोग्राफी के, ऑटोबायोग्राफी के अंदर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो लोग थे, काले रंग भेद की नीति थी, काला और गोरे की जो सिस्टम था, वो उनको अलग किया जाता था। अपार्थाइड का मतलब टू सेपरेट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, उसके अलावा ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स, मैंने बताया मेनी इयर्स में कितने, 300 साल, है ना, इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, हमने दशकों मतलब सालों लगा दिए हैं ब्रूटैलिटी को खत्म करने में, had another unintended effect and that was that it produced the Oliver। ये फिर उनके नाम बताए गए हैं। ये जो लोग थे, इन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए, अपार्थाइड जो सिचुएशन थे उसको, रेसिज्म को खत्म करने के लिए, इन सभी ने नेल्सन मंडेला के जैसे ही सहयोग दिया, तो उन सबका उन्होंने नाम भी लिया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि ये करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मी नेवर बी नोन, अगेन उन सब के बारे में भी बताया। फिर कहा perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character, my country is rich in the minerals। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हमारा देश है वो मिनरल्स हैं, उसमें जैम्स हैं, that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people। हमारे पास ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर मैं मानता हूं कि हमारे लोग जो है वो सबसे बड़े जैम है, वेल्थ है, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। और वो उसके अलावा उन्हें हमें बहुत अच्छे से प्योरेस्ट डायमंड के रूप में, मतलब उन्होंने कहा कि लोग ही मेन है, बाकी चीजें अलग हैं। पहले तो हमें जो हमारे देश के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, जो क्रूअल्टी जो ब्लैकिश पीपल थे उन्होंने फेस की थी, वो खत्म करना है, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो उसके लिए ही नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, यानी इसके लिए फाइट की थी। फिर उन्होंने कहा कि ये जो अपने देश में जो भी रेजस में या अपार्थाइड सिचुएशन थी उसे खत्म करने का उनका जो जज्बा था, वो बचपन से ही उनके दिमाग में था ना, मतलब थोड़े सम यानी कि अभी का नहीं है। जब वो कहते हैं कि मुझे बचपन से इस चीज को खत्म करना था, वो तो उसके लिए उन्होंने फाइट की। फिर उन्होंने अपनी हर स्टेज में बताया कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम किस चीज की फ्रीडम चाहते हैं। एक्चुअल में वो कहते हैं कि जब मुझे अपनी एक एज में आया, मैच्योरिटी लेवल पर आया, तो मुझे समझ आई कि हमारे देश को उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा, और देश में क्या क्या ऐसी सिचुएशंस हैं। मेनली तो क्या था वहां पर, रेसिज्म था, यानी कि रंग भेद की जो नीति थी उसको वो उनके दिमाग में था कि उसको कहीं ना कहीं खत्म करना है, और अपने लोग जो फाइट कर रहे हैं उनको, दे ऑल आर डिप्राइव्ड, इसको खत्म करना। तो इसके लिए फिर उन्होंने अपनी फाइट जब वो मैच्योरिटी के लेवल पर आए तो की। तो फिर उन्होंने अपनी हर जनरेशन बताई, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें हमें खेलने कूदने की आजादी अपने पेरेंट्स से चाहिए होती है, अपनी चीजों को अपनी इच्छा से काम करने की आजादी चाहिए। कॉलेज में
या फिर स्कूल में आते हैं, तो हमें तो अलग चीजों मतलब हमें एक नया जो हम नेगेटिव थिंग्स या पॉजिटिव थिंग्स के प्रति जब हम अट्रैक्ट होते हैं, तो हमें उससे कोई हमें रोके नहीं, कोई हमें मतलब बहुत ज्यादा मना नहीं करे किसी काम को, तो हमें उससे आजादी चाहिए होती है। तो उन्होंने हर स्टेज में कहा है कि किस स्टेज में हमें किस टाइप की आजादी चाहिए होती है, तो इन्होंने ये पूरा अपने इसके अंदर डिस्क्राइब किया है। वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री एवरी वे दैट आई कुड नो, मैं मेरे को हर तरीके से फ्री टू रन, मतलब ये कहना चाहते हैं कि मुझे आजादी के बारे में जो है वो आज नहीं आया है, मेरे को बचपन से था, लेकिन बचपन में ये देश के प्रति जो फ्रीडम, मैं देश के लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड कर पाऊंगा या नहीं वो नहीं था, मुझे अलग अलग स्टेज, या सिंपल सी बात होती है कि जब हम जिस एज में होता है ना, उस एज में वो फ्रीडम चाहिए होती है, हमें वो चीजें चाहिए होती है जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे टीचर्स हमें मना करते हैं, हमें उन सब चीजों से छुटकारा चाहिए होता है। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे दिमाग में फ्रीडम तो थी, लेकिन हर एज में अलग अलग टाइप से, तो ये पूरा इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African, फिर उसके बाद उन्होंने अफ्रीकन जो है नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। तब जब उन्होंने एएनसी ज्वाइन की, तब उनको देश में किस चीज के लिए कि हंगर अब उनके दिमाग में था कि बस मुझे मेरे देश के जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड हैं, किससे, राइट से, बेसिक नीड से, मुझे उनको वो प्रोवाइड करवाना है, उसकी उनको हंगर थी। तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये बताना है, ऑफ माई पीपल, मेरे लोग, इट वॉज this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। और ऐसा ही उन्होंने जीवन जिया क्योंकि वो जेल में भी रहे हैं ना। फिर उसके बाद आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसेस देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय, मतलब उनके दिमाग में शुरू से था कि मुझे हर चीज के लिए टोका नहीं जाए, मुझे मेरे हिसाब से जो है रहने दिया जाए, मुझे भी इक्वल राइट्स मिले। तो ये वो एक्सप्लेन करते हैं अपने। तो ये जो पूरा चैप्टर था दैट वाज द लॉन्ग स्टोरी ऑफ, आप सिंपल सा उसमें कहा है कि उन्होंने एक लंबा समय 30 साल जेल में काटे, उनकी एज, उन्होंने काफी अच्छी एज जो थी वो उन्होंने अपनी फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए की, उसके साथ बहुत सारे लोग जो थे वो उन्होंने उन्होंने भी उनको मतलब सपोर्ट किया। तो फिर जाके फाइनली वो दिन आया 10 मई 1994 का, जिसमें नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैकेस्ट प्रेसिडेंट बने। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी, और कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो मैंने आपको बताया, और क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे वो मैं कल के सेशन में, यानी नेक्स्ट मेरा जो सेशन आएगा जिसके अंदर नेल्सन मंडेला के मैं आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।